अनुपम जी, जिन लोग की शनि की 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है, उनको भी विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है या फिर उनके लिए भी कोई अच्छी खबर है, कोई सकारात्मक प्रभाव रहेगा उनकी राशि पर? नहीं, पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शनि जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने ईगो को, फॉल्स ईगो, तो जो इंसान अपने एटीट्यूड में करेक्शन नहीं करेगा, चाहे आप ऑयल लगाओ शनि के ऊपर, शनि को आप सेटिंग नहीं कर सकते तेल चढ़ा के। वो हमारे जैसे ब्रश नहीं, आप जैसे समझते हैं कि मनुष्य जाता है और पैसे दे के, चंदा दे के हेल्प कर दो, जब तक मन में और आत्मा में शुद्धिकरण नहीं होती है। और सब ऋषि कहते हैं सौम्य रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, तब अगर 7.5 भी आई हो तो भी आपके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपने मॉरल लाइफ अपना अच्छा रखा, चरित्र अच्छा रखा। और सबसे श्रेष्ठ दान जो है, जो सफ़र कर रहे हैं डिजीज से, जो बीमार हैं, उनको आपने अगर दवाई देंगे, ये प्रश्न मार्ग ने दिया गया उपाय है। और ऋषि बादरायण भी ये कहते हैं कि अगर आप सच्चाई पे चलें और गरीबों के तो खैर मदद करना ही, बाकी सब उपाय सब लोगों ने अच्छी तरह बताए हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है, जो राशि है मीन राशि, इसके ऊपर जो नक्षत्र, जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, शनि और राहु दोनों ही साथ में, सबसे ज़्यादा कष्ट इनको जो है शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल तरीके से भी इस राशि को हो रहा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, श्रुति जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, उन्होंने कर्क राशि को पकड़ा है, सूर्य और चंद्र राशि भारत की कर्क है, वहाँ से भाग्य स्थान, क्योंकि भाग्य जो है, कर्म तो आप अच्छे करोगे तो ही आपका भाग्य बनेगा, तो 9th हाउस भाग्य का स्थान भी है, धर्म स्थान भी है। यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स जो 9th हाउस में आ रहे हैं, और भारत की मंगल दशा 9/9/2025 को जो शुरू हो रही है, टोटल 2043 है, यानी कि 9, और इस साल का भी टोटल 9। तो कार्तिक भगवान, जो सब लोगों ने कहा कि जिसको शनि की भी प्रॉब्लम है और साल की भी प्रॉब्लम है, कार्तिक भगवान जो हैं मंगल ग्रह के प्रत्यादि देवता हैं। छठा घर जो होता है कुंडली में रोग का होता है, कर्जा का होता है। तो कार्तिक भगवान की जब आप पूजा करते हो तो आपके ऋण जो है खत्म हो जाते हैं, शारीरिक बल मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए कार्तिक भगवान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओम ह्रीम सर्वना भव, ओम ह्रीम सर्वना भव सब करें। और जो लंबा करना चाहते हैं, षष्ठी कवचम का पाठ कर सकते हैं, हालांकि तो एक मंत्र तो आपने बता दिया, श्रुति खरबंदा से जान लेते हैं और कौन से मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जा सकता है? कौवे को जरूर खिलाएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन से वो उपाय हैं जो श्रुति खरबंदा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, सरल और आसान, जो रोज की दिनचर्या में हम कर सकें? देखें, आप कितने भी मंत्र पढ़ लीजिए, अगर आपने मन शुद्ध नहीं किया तो मंत्रों का भी असर नहीं होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, तो उसकी चेष्टा भी मत करिए। अब आप इतना करना चाहते हैं कि भाई बहुत समस्या है, अगर समस्या है तो आपको उसको थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं ईश्वर की इच्छा से, तब आपके लिए पूजा पाठ फल सकता है। सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना, मैं को हम कर देना। जो नियति ने आपके लिए गढ़ा ही नहीं, आपके लिए रचा ही नहीं, उसकी इच्छा करके आप अपने मन को दुख पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इच्छाएं रखनी ज़रूरी है, मेहनत करनी ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि शनि जो है ना, वो मेहनत का ग्रह है, आपसे बहुत मेहनत करवाता है। जब आप शनि के भाव, जो शनि के एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके गुण हैं, वो आप अपने अंदर ले आते हैं, तो वो आपके फेवर में ग्रेजुअली जो सिचुएशन है, आपका एनवायरनमेंट है, ऊर्जा है, वो सेट होने लग जाती है। वो है नंबर 1 पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कार्य में विलंब होगा, तो आप पेशेंस रखिए। हो सकता है थोड़ा महीना 2 महीना इस तरीके से लगे, वो आप अच्छे ज्योतिषी को दिखा सकते हैं कि कितना कब कैसे हो सकता है। दूसरा, अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है, छल कपट से दूर रहना जो है बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इस तरह के उपाय हैं। साथ ही साथ शिव की उपासना, देखें जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो शिव की सबसे बड़ा उनका गुण है शून्यता, तो वो कभी भी इमोशन से अटैच नहीं होते। चंद्रमा भी जो है उनके ललाट पे, सर पे जो है विराजमान है, ये हम देखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि शिव की पूजा करें ताकि आपके अंदर वो गुण आए। लेकिन अगर वो गुण नहीं आएंगे तो आप पूजा भी कर लेंगे तो भी आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी, और चित्त की शांति धैर्य से ही आती है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा उपाय धैर्य है। साथ ही साथ
मन को बड़ा करें, विस्तार करें उसका, तो आप थोड़ा सा दान कर सकते हैं। जैसे आप काले कपड़ों का, काले जूतों का, या गरीबों को गर्म कपड़े जो है आप दे सकते हैं। विधवाओं की जो है आप उनका सम्मान करें, गरीबों का सम्मान करें, खाना खिलाना, उनको कपड़े देना, खास तौर पे सर्दी में, कहीं किसी को शेल्टर देना, सम्मान से बात करना। अपने से नीचे जो हैं उनको आप सम्मान से बात करते हैं तो शनि आपका बहुत उच्च होता है। और वैसे भी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में जब हम मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि शनि कहते हैं वो मैच्योरिटी का ग्रह भी है, जैसे सफ़ेद बाल, जो एजिंग है, तो मैच्योर एज में शनि इसलिए भी अच्छा फल देते हैं। ये कहा भी जाता है, ज्योतिष में प्रूवन भी है कि बड़ी उम्र में वो अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक शनि के गुण काफ़ी आपके अंदर आ चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ चलिए हम सब यही कामना करते हैं कि वो सभी अच्छे गुण हम सब में उसी तरीके से आए जिस तरीके से यहाँ पर श्रुति जी बता रही है। अरविंद शुक्ला जी, कुछ मंत्रोच्चारण भी बता दीजिए जिससे शनि के अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं तो वो दूर हो सके या मिट सके या कम हो जाए उसका प्रभाव। देखिए, शनि का सबसे जो बेस्ट और आपको विशिष्ट उपाय करना है, तो मंत्रों का एक पहले सिंपल मंत्र बताता हूँ। ओम सम शनैश्चराय नमः, ये सिंपल मंत्र है। पुराणोक्त मंत्र का आपको करना है तो नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, ये पुराणोक्त मंत्र है। अब यदि आपको वेदोक्त का करना है तो ये आपको जड़ से ठीक करेगा। ये दोनों मंत्र तो क्या ठीक करेंगे, जैसे खेत में आप ऊपर की बाली काट लेते हैं, नीचे घास रह जाती है, और जड़ से ठीक करना है तो थोड़ी सी मेहनत करें। ये वैदिक मंत्र को बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरी तरह से शनि महाराज की कृपा अच्छे से और बड़े विधान के साथ प्राप्त होगी। क्या? हरे ओम मा शन्नो देवीराविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोराभिस्रवन्तु नः। अब शनि के लिए जो है सर्वोत्तम उपाय, और एक ही देवता को पकड़ लेंगे तो आपके जो है संपूर्ण नवग्रहों की शांति होगी, एक की नहीं। और मेष से लेकर मीन राशि तक जो भी व्यक्ति हैं उनकी सभी प्रकार की अरिष्टता ठीक होगी। वो कौन है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, हमारे शास्त्र में पंचायतन देवता को प्रमाणित किया गया है कि 5 देवताओं का पूजन होता है। नंबर 1 गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, और आपके साक्षात स्वरूप में भगवान सूर्य। तो भगवान शिव की उपासना में ये 5 देवता आपको प्राप्त हो जाएंगे। बाल रूप में गजानन गणेश प्राप्त होंगे, और भगवती जगत जननी माँ पार्वती जगदम्बा के रूप में हैं, और उनके जो हृदय में विराजमान उनके परम इष्ट भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजमान होते हैं। और भगवान शिव के मस्तक में जो एक नेत्र के रूप में हैं वो भगवान सूर्य हैं। और पंचम देवता जो प्रधान हैं, जिनको कहते हैं कि जो तुम तप करहु कुमारी का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। इस पृथ्वी में यदि कोई जीवन दान दे सकता है और जीवन ले सकता है तो शिव के सिवाय और कोई नहीं है। तो आप भगवान शिव की आराधना ऐसे करें। और खासकर बता दूं, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि जिनके ढैया है, जिनके 7.5 है, वो अवश्य में वे एक बार जो है तुलादान अवश्य करें। और तुलादान करने से आपके जीवन में शनि प्रकोप दोष नष्ट होगा। तुलादान कैसे करना है? काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल और काली राई। और जब आप अपने शरीर के वजन के बराबर अन्न दान करेंगे तो ध्यान रखेंगे शरीर में कोई महंगी चीज ना पहने हो। यदि महंगी चीज पहने तो उसके सहित दान कीजिएगा। और ये दान शनैश्चरी अमावस्या या जिस दिन शनिवार को सर्वासिद्ध योग पड़े उस दिन करें, संकल्पित करें। ठीक है, नंदिता जी से जान लेते हैं, जिन राशियों पर सीधे तौर पर शनि का प्रभाव पड़ रहा था इस राशि परिवर्तन से, वो तो हमने ले ली, लेकिन जो बाकी बची राशियां हैं उसमें वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि, उनके बारे में बताइए नंदिता जी। बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि बाकी लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारे बारे में क्यों नहीं बात हो रही है। ये वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उत्तम वर्ष है। और वृषभ राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन भी बहुत अच्छे सुखद अनुभव लेकर के आएगा आपके लिए। बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आपके लिए बन रहे हैं। एकादश भाव में जब भी शनि जाते हैं, काल पुरुष के लाभ स्थान पे जाते हैं, जो शनि का प्रबल स्थान है, उनकी मूल त्रिकोण राशि का स्थान है, यानी कि यहाँ पे सफलता आपके कदम चूमेंगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ हैं, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि
आपके लग्न में पड़ रही है, बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो आपके रोमांटिक लाइफ में एक्टिवेशन के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। बच्चों से, संतान से बहुत सुख मिलेगा, और अगर विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, तो ये समय बहुत अनुकूल है और आने वाले 2.5 सालों में आपके लिए शुभ यहाँ पे संयोग बनेंगे। लेकिन देखिए, शनि अतिचारी हैं, केवल 3 जून 2027 को ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वापस 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के मिड फरवरी 2028 तक का वापस पाइसिस में आएंगे, यानी कि मीन राशि में आएंगे। तो थोड़ा 2028 तक इसका रहेगा असर, ध्यान रखेगा। मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए भी उत्तम स्थितियां बनती जाएंगी। शनि का 10वें भाव में प्रवेश, अगेन काल पुरुष की मूल त्रिकोण राशि में देखें तो अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है मीन राशि है, तो स्वामित्व जो गुरु की राशि होती है, शनि यहाँ पे सौम्य हो जाते हैं। कर्मठता आपको दिलवाएंगे, कर्म करेंगे, डिसिप्लिन के साथ कार्य करेंगे और बिल्कुल फोकस के साथ काम करेंगे, तो बहुत उत्तम स्थितियाँ होंगी। शनि क्या होता है, सोल पर्पस जो होता है आपका लाइफ का, उसकी तरफ आपको खींच के लेके आते हैं। कि जो भी आप भटक रहे थे और इधर उधर चीज़ों में आ रहे थे, तो आपने जो सोच करके जन्म लिया है उसकी तरफ आपको प्रेरित करते हैं, उसकी तरफ आपको कर्मठता लेकर के आते हैं। घर परिवार की तरफ थोड़ा सा मिथुन राशि वालों के लिए समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ पे परिवर्तन के योग हैं, और माता की सेहत की तरफ आपको विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाह आदि के लिए आपके लिए भी सुंदर संयोग बन रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आने वाले 2.5 वर्षों में विवाह की सुंदर संभावनाएं बनेंगी। लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे अगेन खट्टे मीठे उतार चढ़ाव के साथ बनेंगे। और कर्क राशि वालों की बात करूं तो आपके लिए तो बहुत उत्तम स्थितियाँ हैं। इतनी ठंडी राहत की सांस लीजिए कि पूछिए मत। पिछले 2.5 वर्षों से बहुत कष्ट रहे हैं आपको, लेकिन अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। और शनि जैसे ही भाग्य स्थान में जाता है, शनि धर्म का भी कारक हो जाता है, फिलॉसफी का कारक, वैराग्य का कारक होता है। धर्म स्थान पे जाने के बाद वो वहाँ पे आपके लिए धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाता है। जो भी ये 6 ग्रह हैं, ये बहुत टेम्पररी ग्रह हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं 2.5 साल के शनि के ट्रांजिशन की, केवल 1 या 2 महीने के ट्रांजिशन की नहीं। ये सारे ग्रह आगे पीछे होते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो इनका जो भी प्रभाव रहेगा वो क्षणिक रहेगा। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए विशेषकर यहाँ पे बहुत लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। नई प्रॉपर्टीज़ आप बना सकते हैं, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, पीआर स्किल्स, अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। वहीं पे अगर मैं देखूँ सेहत में भी आपके लिए यहाँ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। आप सभी को, जो कि वृषभ हो या मिथुन हो या फिर कर्क हो या सारी राशि वालों के लिए, जैसे पंडित जी ने बोला था कि भगवान भोलेनाथ, क्योंकि शनिदेव के गुरु कौन है, भगवान भोलेनाथ है, और अब मीन राशि में आ रहे हैं, गुरु की राशि में आ रहे हैं, तो जितना भोलेनाथ का स्मरण करेंगे, उनको अभिषेक करें। तो आपने क्या करना है, बेलपत्री लेनी और सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय करके बेलपत्री में करना है, और शिवलिंग के सेंटर में और अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है, जहाँ से जल बह के आता है, वहाँ पे उल्टा बेलपत्री रखें, अपनी मनोकामनाएं पूछें, जो भी परेशानियों से आप जा रहे हैं उसको आप करें, और वहाँ पे अपने गोत्र के साथ जल चढ़ाएं। उसके पश्चात आप देखेंगे सारी समस्याओं को मुक्ति हो जाएगी। वो जल थोड़ा सा लेके घर में छिटके आपने पूरे आकर के, आप देखेंगे जो भी परेशानी आप उससे हल आपका निकलेगा, और धीरे धीरे स्थितियाँ बेहतर होती जाएंगी।